नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री रविंदर जी। रविंदर जी जो है बहुत सारे लीगल मैटर्स देखते हैं और बहुत प्रख्यात जो है एडवोकेट हैं और इनका बहुत अनुभव है। तो आज हम इनसे शेयर करते हैं कि कुछ बातें कि आज जो परिवार जो टूट रहे हैं इस विषय को लेकर। जी सर, आपका हमारे चैनल पे बड़ा स्वागत है और आप बताएं कि आजकल ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि आज 25-25 साल की शादियां भी टूट रही हैं, या और जो कानून में जो रेमेडीज हैं इसके लिए या जो कानून में जो प्रावधान है उसके लिए आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें हमारे दर्शकों को। अमेरिका में एक बड़ा जोक चलता था कि भाई बड़ी जल्दी शादियां क्यों टूटती हैं, तो उसका वहाँ जवाब आता था क्योंकि शादियां जो है बड़ी जल्दी हो भी जाती हैं। यानी लोग एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, किसी भी तरह से शादी इंस्टेंट मैरिज की और इंस्टेंट तलाक हो गया। जो कानून है उसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को किसी भी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हर धर्म के आधार पर जो है उनकी जो विधि है, जिसे हम हिंदू कोड बिल भी कह सकते हैं, या और दूसरे मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं ये महिलाओं को एम्पावर करते हैं। और जब आप एम्पावर करते हैं, किसी को ताकत देते हैं, तो एक तरह से एम्पावरमेंट जो है दुधारी तलवार है, वो आपके फायदे में भी जा सकती है, आपके खिलाफ भी जा सकती है। कानून की निगाह में जब हम अदालत में जाते हैं तो ये पाया जाता है कि जैसे तो हमने लिख रखा है सत्यमेव जयते, लेकिन ये नहीं होता। होता ही है जो अक्लमंद है वो जीतता है, जो ताकतवर है वो जीतता है, पैसे वाला जो है वो जीतता है, और जो कम अक्ल है या जिसको पैसा नहीं है, जो बेचारा किसी न किसी वजह से मजबूर है, उसको न्याय नहीं मिलता। तो न्याय के लिए एक तो आपको न्याय के हक जानने चाहिए, हर आदमी को जानने चाहिए और कानून की भाषा में ही जानने चाहिए। और दूसरी जो व्यवस्था अब की गई है वो 2023 में एक मीडिएशन एक्ट आया है। अच्छा, अब मीडिएशन एक्ट में यह है कि किसी भी मुकदमे की शुरुआत से पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन होना चाहिए। यानी कि सर हम कहना चाहते हैं कि मीडिएशन एक्ट में जैसे 406, 498 की जो सेक्शन में जो पहले जो केस दर्ज होते थे दहेज प्रताड़ना के, उससे पहले भी और उसके बाद भी जा सकते हैं। मीडिएशन कभी भी हो सकता है, मीडिएशन कभी भी, मीडिएशन किसी भी स्टेज पे, ट्रायल कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, अपीलेट कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे कभी भी हो सकता है। और अब जो है ये व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से हो गई है कि लिटिगेशन से पहले कोशिश करें कि लोग एक दूसरे के साथ बैठे बातचीत करें और एक दूसरे के अपने जो मतभेद हैं वो सुलझाएं। और आप ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 60% मामलों में ऐसे मीडिएशन सक्सेसफुल होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन सर ये तो बात ठीक है कि आपने बताया कि 60% जो है मामले से सुलझ रहे हैं, लेकिन जो बात आती है कि आज जहाँ पर हमारी एक जो व्यवस्था रही है आज तक समाज की, वो ये रही है कि भाई एक नारी ये सोच के आती थी कि भाई वो आ गई है और उसके बाद उसकी अर्थी इस घर से निकलेगी, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि 25-25 साल की शादियाँ जो हो चुकी हैं वो टूट रही हैं। देखिए, उसके लिए हमारे क्लाइंट है, वो बड़ी अच्छी बात उसने कही, मुझे मेरे दिल को भी लगी जी। उसने कहा हमारा समाज पुरुष प्रधान है जी, लेकिन इसमें जो ताकत है वो औरत के पास। अच्छा ये सारे जो कानून है ये औरतों को ताकत देते हैं। जी जी। यानी दहेज के प्रताड़ना का केस हो, या जैसे आपने 406, 498 एक ही बात की कि उसको दहेज जाने के लिए मजबूर किया गया, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये सब एक्ट जो है महिलाओं को सशक्तिकरण जरूर देते हैं, लेकिन चालाक महिलाएं वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकती हैं और वो झूठ भी बोल सकती हैं। और मैं ऐसे में कहूँगा कि मैकॉले ने जब इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी लिखी थी तो उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उसने कहा था कि जो हिंदुस्तान का आदमी है वो आदतन इरादतन झूठ बोलता है, और अगर गवाही ली जाए तो आदमी की गवाही अगर पूरी है तो औरत उससे ज़्यादा झूठ बोलती है। वाह। और इसीलिए हर वक्तव्य को कसौटी पर कसा जाता है। अच्छा, यानी कि हम ये माने कि आज जो है कुछ मतलब मैं सभी महिलाओं को इसमें नहीं कहना चाहता, मैं कुछ महिलाएं मतलब कि कानून का दुरुपयोग भी कर देती हैं, और उसमें कुछ मैं सब वकीलों को भी कोई ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि कुछ वकील भी उनको ऐसे मिसगाइड करके ऐसा कर देते हैं, वो उसको मैटर को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। ये भी एक बड़ा कारण बनता है। देखिए, अच्छा वकील तो वो है जो एक मुकदमा है उसको 4 कर दे।
अच्छा। ताकि 4 वकीलों को इधर से रोजगार मिलेगा, 4 वकीलों को उधर से मिलेगा। जी। जब मैंने JMMP ब्राइबरी केस डाला हाँ। तो उसमें 31 अभियुक्त थे। हाँ। तो उस समय कहा गया कि भाई इसमें जो है और किसी का फायदा हुआ हो ना हुआ हो, वकीलों का बड़ा फायदा हो। चलिए, तो आज की बात को समाप्त करते हैं और ये देखते हैं कि यानी कि जो शादियां हैं उनको टूटने का कारण ये है कि कानून के प्रति जागरूकता तो अच्छी बात है, लेकिन उस जागरूकता का दुरुपयोग जो है उसमें कारण बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मिलते रहेंगे आपसे, लीगल टिप्स देते रहेंगे अपने जो है दर्शकों को, और ये जानकारियां जो शेयर करने से कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और समाज की कुछ व्यवस्था सुधरेगी। धन्यवाद।